जो स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल टंका 03 में। Audio Jungle. बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को रस के बारे में वर्णन किया था। रस में मैंने पार्ट 1 बोल के एक वीडियो डाला था, क्योंकि रस का जितना भी वर्णन करना है वो एक वीडियो के द्वारा संभव नहीं हो पाता। इसलिए मैंने पार्ट 1 में रस किसे कहते हैं या फिर रस की परिभाषा देकर वर्णन करो में दिया था, जो रस के भाग रस किसे कहते हैं वो दिया था। और दूसरा एक क्वेश्चन दिया था रसरस किसे कहते हैं, जिसमें श्रृंगार रस आता है। रसरस श्रृंगार रस को कहा जाता है, तो श्रृंगार रस के बारे में भी वर्णन किया था। तो बच्चों, आज मैं पार्ट 2 में रस के पार्ट 2 में मैं ये रस के जितने भी भाग हैं उनको कैसे लिखा जाता है उसके बारे में वर्णन करने जा रहा हूँ। तो बच्चों, देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो रस के भागों के बारे में। बच्चों, रस का 11 भाग होता है, उनमें से मैंने रसराज यानी कि श्रृंगार रस के बारे में वर्णन किया था। आज मैं आप लोगों को हास्य रस से लेकर भक्ति रस तक के जितने भी भाग है उनका वर्णन करने जा रहा हूँ। बच्चों, हास्य रस किसे कहते हैं उसके बारे में पहले बताने जा रहा हूँ। हास्य रस मतलब हंसी, हंसी से भरा हुआ रस। रस मतलब स्वाद होता है ना, तो रस। हास्य रस किसे कहते हैं? जिस साहित्य को पढ़ने से साहित्यिक के मन में यानी कि पाठक के मन में हंसी भाव पैदा होता है। जो साहित्य किताब जो पढ़ते हैं उस पढ़ने के बाद जो हंसी भाव पैदा होता है उसे हमें क्या कहना चाहिए? हास्य रस कहना चाहिए। तो हास्य रस का एक उदाहरण क्या है? बुरे समय को देखकर गंजे तुम क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल ना बांका होए। गंजे, बुरे समय में देखकर गंजा क्यों रोए। गंजा मतलब जिसका बाल नहीं होता है। हाँ, हम लोगों को क्या करना चाहिए? जिसका कुछ बुरा नहीं हो सकता तो बुरा समय में देखकर रोना नहीं चाहिए, क्योंकि बुरा समय से न हमें कुछ बिगड़ सकता है न हमें कुछ फर्क पड़ सकता है। इसी को कहा है बुरे समय को देखकर गंजे तुम क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बांका होए। यह है हास्य रस का उदाहरण के साथ वर्णन। अब दूसरा है रौद्र रस। रौद्र रस किसे कहते हैं? रौद्र मतलब गुस्सा, तो रौद्र रस किसे कहते हैं? जिस साहित्य को पढ़ने से पाठक के मन में गुस्सा यानी क्रोध भाव पैदा होता है उसे रौद्र रस कहते हैं, बोलते हैं। उसका एग्जाम्पल क्या है? श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे। जब श्री कृष्ण ने महाभारत में अर्जुन को गीता पाठ सुनाया था, गीता में जब उन्होंने कौरवों ने उन लोगों के साथ लड़ाई करके जो बुरा बर्ताव किया है उसके बारे में जब वर्णन किया था, वो बात सुनकर अर्जुन गुस्से से क्रोध हो गए थे। तो उसके बाद करुण रस। करुण मतलब दया, करुणा। जिस साहित्य को पढ़ने से पाठक के मन में करुणा भाव पैदा होता है उसे करुण रस कहते हैं। करुण रस का उदाहरण क्या है? देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। करुणा निधि मतलब श्री कृष्ण। जब सुदामा श्री कृष्ण से मिलने के लिए श्री कृष्ण के राज्य दरबार में पहुंचे थे, तब श्री कृष्ण ने सुदामा की दीन दशा यानी कि दुखी अवस्था को देखकर बहुत बुरी तरह से करुणा करके रोना शुरू कर दिया था। इसीलिए देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए बोल के एग्जाम्पल दिया है। उसके बाद अद्भुत। अद्भुत मतलब होता है हैरान कर देने वाला। कोई भी साहित्य, किसी भी साहित्य को पढ़ने से पाठक के मन में जो हैरानी भाव पैदा होता है उसे अद्भुत रस कहते हैं। उदाहरण दिया है, देख यशोदा शिशु के मुंह में सकल विश्व की माया। जब श्री कृष्ण ने मिट्टी खाया था तो यशोदा ने श्री कृष्ण को मुंह खोलने के लिए बोला था। जब श्री कृष्ण ने मुंह खोला था तो उनके मुंह के अंदर सकल विश्व ब्रह्मांड देखा गया था, जिसको देखकर यशोदा हैरान हो गई थी। उसके बाद है वीर रस। वीर रस मतलब वीरता का जो भाव होता है। जिस साहित्य को पढ़ने से पाठक के मन में वीर भाव पैदा होता है यानी कि वीरता शक्ति भाव पैदा होता है उसे वीर रस कहते हैं। एग्जाम्पल में ही क्या दिया है? बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। यानी कि जब हम लोगों ने झांसी का रानी के बारे में पढ़ा ही होगा आप लोगों ने बच्चों, तो झांसी के रानी में क्या था? लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ बहुत ही
शक्तिशाली पूर्ण हिसाब से यानी कि शक्तिशाली बन के लड़ाई किया था। उसी के बारे में जब बुंदेलखंड के लोगों ने लक्ष्मीबाई की कहानी बोलने लगे तो सुनने वाले के मन में भी एक वीरता भाव जागृत हो गया था। उसके बाद बीभत्स रस, जिस साहित्य को पढ़ने से पाठक के मन में बीभत्स यानी कि बुरा भाव पैदा होता है उसे बीभत्स रस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, भोजन के स्वान लगे मुर्दे थे भू पर लेटे, खा मांस चाट लेते चटनी सम बहते बेटे। यानी कि भोजन के समय में कहा था कुत्ता भी आगे बैठा हुआ था। यहाँ तक कि मनुष्य खाना खाने बैठा है, उसके सामने कुत्ता बैठा है और मांस का हड्डी चूस रहा है। यानी कि वो देखने से क्या पता चलता है कि मनुष्य को खाना दिया है पर उसके सामने यह कुत्ता को भी मांस का रोटी डाल दिया गया है। यह है बीभत्स रस। उसके बाद भयानक रस। भयानक रस मतलब डरावना, डर लगने वाला रस। जिस साहित्य को पढ़ने से पाठक के मन में डर भाव पैदा होता है उसे भयानक रस कहते हैं। एग्जाम्पल में है, अखिल यौवन के रंग उबर हड्डियों के हिलाने कंकाल। हड्डियाँ के कंकाल, कंकाल मतलब हमारे जो शरीर के अंदर जो हड्डियाँ ही हड्डी होते हैं उसको कंकाल बोला जाता है। जब व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति का मरा हुआ एक युवक व्यक्ति या फिर यौवन में जो व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है उसका जो शरीर का गठन होता है वो बहुत ही सुंदर होता है। उसमें से अगर वो व्यक्ति मर गया और उसको कंकाल दिखा जाता है तो वो बहुत ही डर लगने वाला होता है, इसीलिए भयानक रस बोला गया है। उसके बाद है शांत रस। शांत रस मतलब जिस साहित्य को पढ़ने से पाठक के मन में शांति भाव पैदा होता है उसे शांत रस कहते हैं। एग्जाम्पल में क्या दिया है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। यानी कि जब भगवान थे तब उनके पास मैं नहीं था, अब जब मैं हूँ तो भगवान मेरे पास नहीं है, इसके लिए शांत रस कहा जाए। वात्सल्य रस। वात्सल्य मतलब होता है बालकपन। हम लोग छोटे छोटे बच्चों को देखकर जिस तरह का हमारा बिहेवियर हो जाता है उसे वात्सल्य बोला जाता है। तो वात्सल्य, जिस साहित्य को पढ़ने से पाठक के मन में वात्सल्य भाव पैदा होता है उसे वात्सल्य रस कहते हैं। एग्जाम्पल में दिया है, बाल दशा सुख निरखी यशोदा पुनि पुनि नंद बुलावती। जब श्री कृष्ण की लीला देखा, श्री कृष्ण की जो क्रीड़ा देखा, वो देखकर यशोदा में इतना खुशी हो गई थी, इतना हर्षित हो गई थी कि वो बालकपन बन गई थी और बार बार नंद राजा को बुलाई थी कि देखिए ना, आइए ना, बच्चा क्या कर रहा है। इतना खुशी, मतलब वात्सल्य भाव बन गया था उनका। उसके बाद भक्ति रस। भक्ति मतलब भक्ति भावना, जो सेवा होता है भगवान का। जिस साहित्य को पढ़ने से पाठक के मन में भक्ति भाव पैदा होता है उसे भक्ति रस कहते हैं। एग्जाम्पल में मैंने दिया है, अशुभन जल सिंची सिंची प्रेम बोली बोई मीरा की लगन लागे होनी हो सो जो होए। श्री कृष्ण के प्रेम में मीरा इतना पागल हो गई थी कि इतना आतुर हो गई थी कि श्री कृष्ण को पाने के लिए अपना राज दरबार, अपना पति सबको त्याग करके श्री कृष्ण के प्रेम में पागल होके भजन कीर्तन करते फिरी थी। यही बोला है कि आंसुबन जल सिंची सिंची प्रेम बोली बोई मीरा के लगन लागे होनी हो सो हो जाए। मीरा इतने प्रेम में पागल हो गई थी कि जो होना हो जाए, पर वो श्री कृष्ण को नहीं भूल सकती थी। यही क्या है, रस की उदाहरण है। बच्चों, अगर आपको इसमें से और भी कुछ जानकारी हासिल हो तो मेरा चैनल में जो टंक 03 है उस चैनल का कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करना मत भूलिएगा। मैं आप लोगों को, अगर आप लोगों ने मुझे अपना नंबर दे के व्हाट्सएप नंबर भी दे सकते हैं तो मैं आप लोगों को इसके बारे में वर्णन करते हुए आप लोगों को भेज सकता हूं। तो बच्चों, उम्मीद करता हूं कि मेरा इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को रस के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी हासिल होगा। अतः अगर आप मेरे इस चैनल पे नए आए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और एक लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा।